हेलो दोस्तों, आज मैं आर डी शर्मा के चैप्टर नंबर 37 जिसका नाम है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, उसके एक्सरसाइज का लेक्चर नंबर दूसरा लेके आया हूँ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व y की पावर 4 इज इक्वल्स टू ए एक्स क्यूब एट ए कॉमा ए इज। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है कि इस कर्व पे नॉर्मल की इक्वेशन इस पॉइंट पे क्या होगी। ठीक है, तो पहले इस कर्व को लिख लेते हैं। तो ये कर्व में दे रखा है, इस कर्व पे हमें नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, तो इसका पहले हम एक रफली फिगर बना लेते हैं। जैसे ये हमारा कोई मान लेते हैं कि ये कर्व है। ठीक है, इसकी टेंजेंट हमारी क्या होगी इस पॉइंट पे, ये हो जाएगी, ये टेंजेंट लाइन हो जाएगी। और इसकी नॉर्मल क्या होगी हमारी, जो इस टेंजेंट पे क्या हो, परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो हमें इस इक्वेशन को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि टेंजेंट को निकाल लेते हैं इस पॉइंट पे। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इसका डिफरेंशियल कर देंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 4y क्यूब डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू 3ax स्क्वायर। ठीक है, अब ये हम स्लोप किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे y और x की जगह पर हम a और a पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू 3ax स्क्वायर अपॉन 4y क्यूब। यहाँ पे a पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3a क्यूब, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे a है तो a की पावर 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 4a की पावर 3। a की पावर 3 से a की पावर 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 3/4, 3/4 आ जाएगा टेंजेंट का स्लोप। ठीक है, अब अगर ये इसका नॉर्मल का स्लोप निकालें, चूंकि इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा हमारा, दोनों के स्लोप का अगर हम इसको m1 मान लेते हैं, m2 बराबर -1 है ना। अगर कोई दो टेंजेंट जो है नॉर्मल हो, परपेंडिकुलर हो, तो उसमें जो है दोनों का स्लोप क्या होगा, उनका प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है। ठीक है, ये यहाँ से क्या इम्प्लाई करेगा, m2 इज इक्वल्स टू -1/m1। m1 हमारा दे रखा है 3/4, तो यहाँ पे रखेंगे तो ये 1/3/4, 4 ऊपर चला जाएगा तो ये 4/3 आ जाएगा माइनस का। अब हम जो है जानते हैं टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, y माइनस y1 बराबर mx माइनस x1। ठीक है, अब यहाँ पे देखो y है, y1 क्या है, यहाँ पे m2 लिख लेते हैं चूँकि हमने m2 निकाला है। y माइनस y1 क्या होगा हमारा, ये a होगा और ये x1 होगा। तो ये हमारा a बराबर m2 क्या आया है, माइनस का 4/3 x माइनस a। ठीक है, और अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, इधर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3y माइनस का 3a, और इधर अंदर -4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4x और फिर +4a। ये हमारा क्या इम्प्लाई करेगा, यहाँ पे देखिए 3y को ऐसे लिखा रहने देते हैं, इसको हम लेफ्ट हैंड पे ले जाते हैं तो ये प्लस का 4x हो जाएगा, इसको हम राइट हैंड पे ले जाते हैं तो ये 7a के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारी क्या आ गई, नॉर्मल की इक्वेशन आ गई। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 3y + 4x इज इक्वल्स टू 7 है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या दे रखा है, द एंगल बिटवीन द कर्व्स, ये कर्व दे रखा है कि ये कर्व दे रखा है, तो हमें एंगल इन दोनों कर्व के बीच में फाइंड आउट करना है। दो कर्व के बीच में एंगल का मतलब क्या होता है कि जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हों, उन पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो उन टेंजेंट के बीच का एंगल। ठीक है, ये हमें इसमें फाइंड आउट करना होता है। तो पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। अब ये दो कर्व दे रखे हैं, हमें इन दोनों कर्व के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। यानी कि जैसे अगर ये एक कर्व दे रखा हो, एक हमारा ये इस तरह का कर्व दे रखा हो, तो इन दोनों के बीच में एंगल हम किस तरह से निकालेंगे, इस पॉइंट पे इस कर्व के लिए ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, इस पॉइंट के लिए इस कर्व पे हम ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और इन जो टेंजेंट्स है ना, इनके बीच में जो एंगल आएगा वही हमारा कर्व का एंगल होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, पहले तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, चूँकि ये एक कर्व जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करना ज़रूरी है, नहीं तो हम जो है एंगल फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो y² यहाँ पर भी है, y² यहाँ पे भी, तो दोनों को इक्वल कर देते हैं। तो ये हमारा 4x + 4 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 36 9 - x। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, 4x + 4 इज इक्वल्स टू 36 × 9
माइनस 36x। अब हम जो है वेरिएबल वाले टर्म्स क्या करते हैं, एक तरफ ले लेते हैं, तो इसको हम लेफ्ट हैंड पे ले जाते हैं और इसको हम राइट हैंड पे ले जाते हैं। तो ये हो जाएगा 4x प्लस 36x इज इक्वल्स टू 36 इंटू 9 माइनस का 4। अब यहाँ पे अगर हम 4 कॉमन ले लें तो ये क्या बचेगा हमारा 9 इंटू 9 माइनस 1। और ये 9 9 से कितना होता है 81, 81 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 80। ये हमारा इधर इस तरह से आ जाएगा। और इधर हम अगर ऐड करेंगे तो 36 प्लस 4 कितना हो जाएगा 40x। यहाँ से हम काट सकते हैं 0 को 0 से और 4 को 4 से, तो x हमारा क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। x की वैल्यू अगर हम यहाँ से उठा के यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ से हमारी वाई स्क्वायर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 8 गुणे 4 प्लस 4, 8 चक्कू कितना हो जाएगा हमारा 32, 32 प्लस 4 ये हो जाएगा हमारा 36 आ जाएगा। वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36 आया तो वाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 36 प्लस माइनस ये आ जाएगा हमारा 6, वो भी प्लस माइनस का। अब इसका मतलब कितने पॉइंट्स हमारे आ गए इन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए। एक तो 8,6, दूसरा क्या है 8, माइनस का 6। अब हम इन दोनों पॉइंट्स पे क्या करते हैं, इस कर्व का और इस कर्व का स्लोप निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, अब यहाँ पे 2 पॉइंट हैं P और Q, इस पे अगर हम स्लोप निकालेंगे तो सबसे पहले क्या करते हैं इसका डिफरेंशियल कर देते हैं और इधर इसका डिफरेंशियल कर देंगे। तो जब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा 2/dy ओवर dx इज इक्वल्स टू 4। यहाँ पे 4 का डिफरेंशियल 0 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर करेंगे तो 2/dy ओवर dx और यहाँ पे 36 गुणे 9 होगा, उसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 0 माइनस का 36 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 36 ही आ जाएगा। यहाँ से देखेंगे तो dy ओवर dx हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2/y। और यहाँ से देखेंगे तो dy ओवर dx क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे जो है 36 ही बचेगा माइनस का 18/y, ठीक है। अब अगर हम इस पर इस स्लोप का इस पॉइंट पे देखेंगे कि स्लोप क्या होता है dy ओवर dx ओवर पॉइंट 8,6 ये क्या हो जाएगा 2/y हमारा क्या है 6 है तो यानी 1/3 आ जाएगा। और इस पॉइंट पे अगर इस पर देखेंगे स्लोप तो ये क्या आएगा dy ओवर dx एट पॉइंट 8,6 ये किसके इक्वल हो जाएगा माइनस का 18/6 यानी कि माइनस का 3 आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम इस पॉइंट पे देखेंगे, ठीक है, तो वो हमारा क्या आ जाएगा dy ओवर dx 8,-6 पे अगर देखेंगे तो ये माइनस का 1/3 आ जाएगा। सिमिलरली ये हमारा क्या आ जाएगा 8,-6 पे ये प्लस का 3 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हम इसको m1 मान लेते हैं और इसको m2 मान लेते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि m1 इंटू m2 किसके बराबर हो जाएगा 1/3, m1 हमारा 1/3 आ जाएगा और m2 क्या है माइनस का 3। और यहाँ पर अगर कैंसिल आउट करेंगे तो ये हमारा -1 आ जाएगा। तो यानी दोनों स्लोप्स का अगर प्रोडक्ट हमारा -1 है तो वो स्लोप क्या होंगे परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। और सिमिलरली इसके लिए भी अगर देख सकते हैं, अगर यहाँ पे हम इसको m1 मान लेते हैं, इसको m2 मान लेते हैं तो यहाँ पर भी हमारा m1 m1 हमारा क्या है -1/3 और m2 क्या है हमारा 3, तो ये भी हमारा -1 आ जाएगा। तो दोनों ही पॉइंट्स पे हमारे स्लोप क्या कर रहे हैं एक दूसरे को नॉर्मल पे कट कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब दोनों के बीच में जो टेंजेंट्स हैं, दोनों टेंजेंट्स के बीच में हमारा कितना एंगल बनेगा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब अगर टेंजेंट्स के बीच का एंगल जो है 90 डिग्री है तो भी हमारे कर्व के बीच का एंगल भी 90 डिग्री होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है द इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट्स टू द कर्व फ्रॉम द पॉइंट 2,0 नॉट ऑन द कर्व इज गिवन बाई, ठीक है। इसने पूछा है कि इक्वेशंस, ठीक है, ऑफ द टेंजेंट्स, इस कर्व के जितने भी टेंजेंट्स हैं उनकी इक्वेशंस निकालनी है हमें इस पॉइंट से, और ये पॉइंट हमारा कर्व पे नहीं है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब ये हमारा कर्व दे रखा है, ठीक है, तो और पॉइंट हमारा क्या दे रखा है 2,0। अब देखिए ये कर्व है, अब हमें क्या करना है इसके टेंजेंट्स फाइंड आउट करने हैं। तो टेंजेंट्स से के फाइंड आउट करने से पहले हमें क्या करता है स्लोप निकालना पड़ेगा। स्लोप के लिए हम क्या करेंगे इसका डिफरेंशियल करेंगे। डिफरेंशियल करेंगे तो dy ओवर dx हमारा किसके इक्वल हो जाएगा 4x
क्यूब के। अब हम मान लेते हैं कि जो है कर्व पे हमारा कोई पॉइंट क्यू है, उसको मान लेते हैं एच कॉमा के। ठीक है, ये जैसे हमारा कोई अगर कर्व मान लेते हैं रफली, और ये हमारा एक टेंजेंट जा रहा है। ठीक है, हम यहाँ कहीं पे मान लेते हैं कि ये हमारा 2.0 है, तो यानी ये एक्स एक्सिस पे होगा। इसको अगर हम जो है और आगे लेकर जाएं, यहाँ पे इस टेंजेंट को अगर हम ले लेते हैं, ये हमारा कर्व है, इसको टेंजेंट को नहीं लेंगे, ये हमारा हो जाएगा 2,0। ठीक है, और इस कर्व पे हम ले लेते हैं एच कॉमा के, ये हमारा आ जाएगा। अब देखो ये हमारा स्लोप जो है ये इस कर्व के, चूंकि ये कर्व को हमारा सेटिस्फाई करेगा, यानी ये जो स्लोप है वो इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि हमने माना है कि ये इस पॉइंट को टच करता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या जाएगा, dy ओवर dx एट पॉइंट h कॉमा के इज इक्वल्स टू 4h क्यूब। ठीक है, अब हम चूंकि जानते हैं कि स्लोप जो है अगर किसी दो पॉइंट के बीच में अगर हम निकालते हैं तो किस तरह से निकालते हैं, यहाँ पे k माइनस वाई वन होता है, k माइनस 0 अपॉन h माइनस 2। ठीक है, इन दोनों पॉइंट के बीच में हम स्लोप इस तरह से लिख सकते हैं। ये हमारा किसके बराबर होगा, dy ओवर dx एट पॉइंट h कॉमा के, और ये हमारा किसके बराबर है, 4x क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे ही लिखा रहने देते हैं k अपॉन h माइनस 2, और ये किसके बराबर है हमारा 4h क्यूब। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये पॉइंट हमारा क्या है, कर्व पे है h कॉमा के, तो ये कर्व के भी सेटिस्फाई करेगा कर्व की इक्वेशन को। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, k बराबर h की पावर 4। ठीक है, अब ये k की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये हमारा क्या इम्प्लाई करेगा, h की पावर 4 डिवाइडेड बाई h माइनस 2 इज इक्वल्स टू 4h क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे h क्यूब से इसकी पावर जो है कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ये हमारा कितना आएगा, ये इम्प्लाई करेगा h इक्वल्स टू 4h माइनस का 8, इसको हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ से अगर हम h की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या करेंगे, इसको हम लेफ्ट हैंड पे ले जाते हैं, इसको राइट हैंड पे, तो 3h बराबर 8, यानी h इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा 8/3 आ जाएगा। ठीक है, और अगर h की वैल्यू हमारी ये आ गई तो k की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, तो यहाँ पे k इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 8/3 की पावर 4। ठीक है, और अगर इसको हम जो है पावर उसमें लिखें डिजिट्स में, तो ये क्या आ जाएगा 4096 डिवाइडेड बाई 81, ये हमारा इस तरह से k की वैल्यू आ जाएगी। अब हम चूँकि जानते हैं कि टेंजेंट की इक्वेशन जो है वो क्या होती है हमारी y माइनस के, यानी हम यहाँ पर k ले रहे हैं, तो यानी y1 होता है ना, तो y1 को हम यहाँ पे k ले रहे हैं, ये क्या है हमारा 4096 डिवाइडेड बाई 81 इक्वल्स टू, और हमारा स्लोप क्या आया था, स्लोप अगर देखें तो यहाँ पे हमारा ये आया है 4h क्यूब। ठीक है, और h की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 8 हमारा आया 8/3, h आया है 8/3 का होल क्यूब। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी 2048 डिवाइडेड बाई 27। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 2048 डिवाइडेड बाई 27 x माइनस 8/3। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारी क्या आ जाएगी, टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन देख लेते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसका ऑप्शन नंबर सी ये जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा किस तरह से दे रखा है, दी पॉइंट ऑन द कर्व, ये हमारा कर्व दे रखा है, इसके ऊपर पॉइंट को दे रखा है, द नॉर्मल एट विच इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इस कर्व पे हमें कोई पॉइंट ऐसा है जिसके ऊपर अगर हम नॉर्मल लें तो वो हमारा किसके पैरेलल हो जाए, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए, तो वो पॉइंट हमें देखना है। ठीक है, तो अब सबसे पहली बात तो ये है कि अगर कोई वो पॉइंट कि जो नॉर्मल आएगा उसका स्लोप हमारा क्या होगा, 0 के बराबर होगा, है ना। यानी हम इस कर्व का पहले क्या करते हैं, किसी पॉइंट, हम कोई पॉइंट ले लेंगे h कॉमा के, उस पॉइंट पे इसका टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे। जो टेंजेंट हमारा आएगा, टेंजेंट का जो स्लोप आएगा
उसका हम नॉर्मल स्लोप निकाल लेंगे। नॉर्मल स्लोप किसके इक्वल रख देंगे, 0 के इक्वल रख देंगे, तो वहाँ से हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो कर्व हमारा इस तरह से दे रखा है, हम मान लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस है और ये कर्व कुछ हमारा इस तरह से हो, ठीक है। हम कोई कर्व इस तरह से ले लेते हैं। अब क्या कह रहा है कि इसकी जो नॉर्मल है, यहाँ पर हम मान लेते हैं ये नॉर्मल है, तो ये हमारा क्या है, पैरेलल है इससे एक्स एक्सिस के। अब अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो एक्स एक्सिस से इसका एंगल कितना होगा, 0 होगा, और 0 एंगल है इसका मतलब क्या हुआ कि इसका M2 हमारा जो नॉर्मल क्या होता है, tan थीटा के बराबर होता है, और tan 0 क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो हमारा उसका स्लोप क्या हो जाएगा, वो 0 के इक्वल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका स्लोप निकाल लेते हैं, ठीक है। तो टेंजेंट के स्लोप के लिए हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट x का डिफरेंशियल क्या होता है, 1/2√x प्लस 1/2√y dy/dx बराबर अंडर रूट a का क्या हो जाएगा, 0। तो dy/dx हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस का, ये हमारा 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे इसको लिख सकते हैं हम अंडर रूट y/√x। तो ये हमारा इस तरह से स्लोप आ जाएगा। अब अगर हम कोई पॉइंट h, k पर देख लें तो ये हमारा क्या आ जाएगा, dy/dx h, k पर हमारा ये क्या आ जाएगा, माइनस का अंडर रूट ये हमारा k/h, ठीक है। इसको अगर हम m1 मान लेते हैं तो इसका नॉर्मल स्लोप क्या हो जाएगा हमारा m2, और m2 हमारा क्या हो जाएगा, -1/m1, जो कि हमारा क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ये हमारे एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 1/m1 हमारा क्या है, अंडर रूट k/h बराबर 0। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो हमारा h क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का अंडर रूट h/k इज इक्वल्स टू 0। दोनों तरफ हम क्या करेंगे, स्क्वायर ले लेंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, h/k इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या मिलेगा हमें, h इज इक्वल्स टू 0। तो h हमारा क्या हो गया, 0 के इक्वल हो गया। अब हम अगर देखें तो h, k हमारा जो है वो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, अंडर रूट h प्लस अंडर रूट k इज इक्वल्स टू अंडर रूट a। h हमारा क्या आ गया, 0 आ गया, तो h की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 प्लस अंडर रूट k इज इक्वल्स टू अंडर रूट a। ये क्या इंप्लाई करेगा, k इज इक्वल्स टू a, ठीक है। तो h, k हमने जो पॉइंट माना था वो क्या आ गया हमारा, 0, a। तो इस पॉइंट पे ये हमारा क्या होगा, नॉर्मल जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा ऑप्शन बी जो है 0, a ये करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि द लेंथ ऑफ सब टेंजेंट एट 2, टू द कर्व इज, ठीक है। यानी हमें लेंथ निकालनी है सब टेंजेंट के, इसके इस कर्व के किस पॉइंट पे, 2, पे। तो देख लेते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है। अब हम चूंकि जानते हैं कि लेंथ ऑफ द सब टेंजेंट क्या होती है, L इज इक्वल्स टू मॉड y/dy/dx, ठीक है। ये हमारी होती है लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। यहाँ पे मॉड इसलिए लगाया चूंकि हमारी लेंथ जो है कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती। अगर कोई वैल्यू निगेटिव भी आ रही है तो हम मॉड लगा के उसको पॉजिटिव कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए dy/dx की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम यहाँ से पहले dy/dx निकाल लेंगे। तो यहाँ पर इसको क्या करेंगे, x के साथ डिफरेंशियल कर देंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 5x⁴ इज इक्वल्स टू 4 × 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, y⁴ dy/dx। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो dy/dx हमारा क्या आ जाएगा, 5x⁴ डिवाइडेड बाई 8y³, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो dy/dx निकल के आया इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मॉड y/5x⁴ डिवाइडेड बाई y³। इसको हम क्या लिख सकते हैं, y⁴, यहाँ पे 8 भी है, इसको हम लिख सकते हैं 8y⁴ डिवाइडेड बाई 5x⁴, ठीक है। अब हमारा ये क्या है कि 2, पर ही निकालना है। तो ये 2⁴ ये भी 2⁴ आ जाएगा। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 8/5 को हम बाहर लिख लेंगे और अंदर हमारा आ जाएगा 2⁴ डिवाइडेड बाई 2⁴। ये हमारा इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हमारा क्या बचेगा, 8/5। तो लेंथ ऑफ द सब टेंजेंट हमारी क्या हो जाएगी, 8/5। ऑप्शन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी जो है वो
करेक्ट हो जाएगा 8/5। तो आज के लिए बस इतने। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।